बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय सोल फैमिली मेम्बर्स। आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा सरप्राइज़ है कि आप लोग अक्सर मुझसे पूछते थे कि मैंने जो ब्रेसलेट्स पहन रखे हैं ये कहाँ से मिल सकते हैं, आप लोग भी बाय करना चाहते हैं तो ये हमसे ही मिल सकते हैं अब। और ये 100% ओरिजिनल क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट्स हैं। ये वाइट पर्ल है और ये रॉ फॉर्म में आपको दिख रहा है। आप इसके बीड्स भी बनाकर पहन सकते हैं। ये विजडम, प्योरिटी, इनोसेंस और लॉयल्टी के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि ब्राइडल्स अक्सर इसके सेट्स पहनती हैं। अगर आप अपनी लाइफ में गुड लक, गुड फॉर्चून, दौलत, विजडम, लॉयल्टी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप इसे पहन सकते हैं। अगर आप लोग अपनी लाइफ में प्यार को, मोहब्बत को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपना रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं और अपने अंदर पॉजिटिव अनकंडीशनल लव की, सेल्फ लव की एनर्जी को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो इसके लिए है रोज़ क्वार्ट्स। रोज़ क्वार्ट्स आपकी ज़िंदगी में ही नहीं बल्कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में भी, लव लाइफ में भी हैप्पीनेस और सुकून लेके आता है। इसके 2 साइजेस हैं। जो लोग बड़े बीट के ब्रेसलेट्स अफोर्ड नहीं कर सकते वो छोटे बीट्स वाले ब्रेसलेट्स ले सकते हैं। अनदर इज़ एमथीस्ट। और आपको पता है एमथीस्ट क्रिस्टल एक तो आपकी रूहानी तवानाई को एनहेंस करने के लिए यूज़ होता है, आपकी नींद के पैटर्न को बेहतर बनाने के लिए और साइकिक एबिलिटीज़ को भी एनहेंस करता है। आपके इर्द गिर्द नेगेटिव एनर्जीज़ को भी एलिमिनेट करता है और आपको प्रोटेक्ट रखता है। आपकी सिक्स सेंस को यानी इंट्यूशन को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। फोकस आपका बहुत अच्छा कर देता है, कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज कर देता है। अगर आप कम बीट्स के ब्रेसलेट बनवाना चाहते हैं, पेंडेंट, रिंग, इयर रिंग्स बनवाना चाहते हैं तो वो भी बन सकते हैं। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, ये ओरिजिनल ब्रेसलेट्स हैं इसलिए इनकी कॉस्ट ट्रीटेड क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट से ज़्यादा होगी। मज़ीद डिटेल्स के लिए आप डीएम कर सकते हैं या फिर बायो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चलें आज की एनर्जी चेक करते हैं कि आज आप लोगों की क्या एनर्जीज़ हैं और आपके पर्सन्स की क्या एनर्जीज़ हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स। आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिकली चीज़ों को देख रहे हैं, मामलात को सोच रहे हैं और 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है तो मे बी आप लोग आशिकन, क्या मोहब्बत में आप लोग क्लेवरनेस के साथ चल रहे हैं या फिर आप एस्केप चाहते हैं, कोई ट्रिक या प्लानिंग आप सोच रहे हैं। दिस इज़ रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप। या तो आप अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, आज अपनी फीलिंग्स लोगों पर जाहिर नहीं करना चाहते, या फिर आप मोहब्बत में कोई ऐसा सलूशन ढूंढ रहे हैं। क्लेवरनेस और क्रिएटिविटी के साथ आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मे बी लव रिलेशनशिप में आपको कोई ना कोई चैलेंज या ऑब्स्टेकल का सामना है। आज जो मेरे व्यूअर्स हैं आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ये लग रही है, आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी है, लेकिन बहुत से लोग इस चीज़ के ऊपर नहीं इत्तफाक करेंगे कि ये उनकी एनर्जी है। मे बी यू आर हाइडिंग समथिंग। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आपने हो सकता है किसी को थर्ड पार्टी सिचुएशन में पुट कर रखा है। आपके पास 2 चॉइसेस हैं, 2 लोग हैं, 2 रास्ते हैं, 2 ऑप्शंस हैं, कोई 2 तरह की आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दिस इज़ अबाउट रिलेशनशिप। या तो आपको लगता है कि एक जो ऑप्शन है वो ज़्यादा अच्छी है, दूसरी ऑप्शन अच्छी नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन करनी है तो आपको सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है, चैलेंज आ सकता है कि आप किसको चूज़ करें। और अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, उसमें सेटिस्फाई नहीं हैं, तो मे बी यू आर थिंकिंग ऑफ अनदर वन। आप किसी और ऑप्शन के बारे में भी अब सोच रहे हैं क्योंकि आपको ये लग रहा है कि आपको इस रिश्ते में कुछ नहीं मिल रहा तो यू शुड मूव ऑन। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आप लोग अपनी एनर्जी, अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं उस इंसान से जो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है। और मे बी आप इसीलिए अपनी फीलिंग्स को दबाने की कोशिश कर सकते हैं और आप देख रहे हैं कि रिश्ते में जो बैलेंस है उसकी कमी है। और आप चूँकि इश्क, मोहब्बत, प्यार इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और सामने वाला आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहा है,
तो आपको भी अब मूव ऑन कर लेना चाहिए। आज की एनर्जी मेरे व्यूअर्स की मूव ऑन करने की है, या किसी और नई ऑप्शन को देखने की है, या फिर कुछ लोग ऑलरेडी अपने पार्टनर्स को या पर्सन्स को चीट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि वो अपने पर्सन या पार्टनर से खुश नहीं हैं, तो वो किसी और ऑप्शन में भी हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं आप लोग, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, तो वहाँ पे बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 2 ऑफ वांड्स, आपको फ़ैसला करना है, डिसीजन लेना है, और यू विल टेक अ डिसीजन, लेकिन डिसीजन हमेशा वही लें जो आपको डिवाइन की तरफ से गाइड किया जाता है। क्योंकि अगर आप देखें 7 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ अंधेरा है और थोड़ी सी लाइट है, उस लाइट को छोड़कर ये पर्सन भाग रहा है अंधेरे की तरफ। इन द सेम वे अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ ऊपर से आपको डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्शन है, और यहाँ ग्रीनरी है, और एक हारमोनियस बैलेंस रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, जो कि यहाँ पे ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। ऊपर से लाइट आ रही है, लेकिन नीचे सारी जो ज़मीन है वो बैरन है, जैसे बंजर ज़मीन होती है या सहरा होता है। ऑरेंज कलर की ज़मीन है। ऑरेंज कलर इज़ रिलेटेड टू सेक्रल चक्रा। तो सेक्रल चक्रा ब्लॉक हो तो आप डिसीजन नहीं ले पाते, आपके अंदर करेज नहीं होती। तो आज मेरे व्यूअर्स इस तरह की एनर्जी को डील कर सकते हैं। पर्सन की एनर्जीज देखते हैं। दिस पर्सन इज़ टेकिंग अ लिप ऑफ फेथ, और ये स्टार्ट ले रहे हैं 2 ऑफ कप्स, ओके, बट दे आर थिंकिंग ऑफ यू। ये आपके साथ मोहब्बत को दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं। डॉटर ऑफ कप्स मैसेज की एनर्जी है, लव, इमोशंस, फीलिंग्स, चीज़ें आपकी फेवर में नज़र आ रही हैं। एस ऑफ कप्स, ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा इमोशनल आज दिख रहे हैं। आप मूव ऑन करने की एनर्जी में हैं, आप इस रिश्ते को छोड़ देना चाहते हैं, और ये पर्सन इस रिश्ते को रिवाइव करना चाहते हैं। ये पर्सन इस रिश्ते में इमोशंस डालना चाह रहे हैं। इस इंसान में आपके लिए मोहब्बत, प्यार के जज्बात डेवलप हो रहे हैं, और ये इंसान आपके साथ बूढ़ा होना चाहता है। यहाँ पे एक जवान लड़की है, और यहाँ भी एक यंग लड़की है, और यही लड़की मुझे यहाँ पे दिख रही है। और ये लड़की जो है ये लिप ऑफ फेथ लेके नया स्टार्ट ले रही है अपनी लाइफ का, और माइंड बॉडी स्पिरिट इसका अलाइंड हो चुका है। यानी इनके माइंड में जो कुछ है वही इनके दिल में है, और इनकी बॉडी भी उसी तरह रिस्पॉन्ड कर रही है। देर आर वेरी पॉजिटिव एनर्जीज, इमोशनल हीलिंग, बैलेंस एंड हारमनी नज़र आ रही है। और ये इंसान आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में देखता है। 2 ऑफ कप्स, ये पर्सन समझता है कि विद द फूल कार्ड आप इस इंसान को बैलेंस करते हैं। मलिका ऑफ स्टाफ, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ चुकी है, और ये पर्सन मैसेज तो करना चाह रहा है। 9 ऑफ कॉइन्स, अट्रैक्टेड है। वो लोग जो मूव ऑन करने की एनर्जी में हैं, जो वाकई इस रिश्ते से तंग आ चुके हैं, जैसे ही आप अपना कंट्रोल छोड़ देते हैं उसी वक्त ही आपकी तरफ सामने वाले का एक्शन आ जाता है। दिस इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन, आप इसे कुछ भी समझें। जब आप कंट्रोल को लेट गो कर देते हैं, वो इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड नज़र आ रहा है। 4 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कॉइन्स, एज दीज कार्ड्स आर शोइंग कि आप लोग पावर में आ चुके हैं, एंड यू आर अट्रैक्टिंग द अबंडेंट लाइफ। यानी आपकी लाइफ में लग्जरी और रिस्पेक्ट, लव, बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। अच्छा खाना, पहनना, ओढ़ना, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा घर। लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपके पास ऑप्शन बहुत हैं, और आपको ये लगता है कि इस इंसान ने मुझे ऑप्शन में रखा है, तो वाई शुड नॉट आई। सो यहाँ पे वली की एनर्जी है कि ये इंसान पॉजिटिव, नेगेटिव एंड डार्क एंड लाइटर साइड को बैलेंस करके एक्शन लेना चाह रहा है, ट्रैवल करना चाह रहा है। एंड सन ऑफ सोर्ड्स, और बहुत जल्दी आना चाह रहा है। मे बी ये पर्सन मायूस है, और इसके पास सब कुछ है। मेरा ख़्याल है कि ये इंसान अब अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा फ्लोरिश कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। इसके बावजूद इस इंसान के पास है कोई नहीं, ये इंसान तन्हा है। डॉटर ऑफ स्टाफ, बहुत सारे नाइट्स की एनर्जी है, पेजेस की एनर्जी है। सो मल्टीपल पार्टनर्स हो सकते हैं, मल्टीपल लोग हो सकते हैं इन कनेक्शन आपके साथ या इस इंसान के साथ, और ये इंसान मैसेज ज़रूर करना चाहता है। मलिका ऑफ कप्स, यहाँ मलिका ऑफ कॉइन्स था, यहाँ पे मलिका ऑफ कप्स है, तो 2 क्वींस हैं। इस इंसान के भी मल्टीपल पार्टनर्स हैं, और आपके भी। आप भी शायद अब इस एनर्जी से बाहर आना चाह रहे हैं कि बस मैं एक ही का हूँ या एक ही की हूँ,
एंड अब आपका माइंड भी चेंज हो रहा है, पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। इसलिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको इसीलिए मैसेज करना चाह रहा है, इसको आपसे प्यार चाहिए, वो प्यार जिसमें आपने इस इंसान को संभाला है। डॉटर ऑफ क्वाइन, सारे ही पेजेस आ गए हैं। कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आप लोगों का। शाह ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये इंसान अपने गार्ड डाउन करना चाह रहा है। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग ऑफ यू। मैसेज आ सकता है आप लोगों को, आपका रिश्ता एक और लेवल पे जा रहा है, नेक्स्ट स्टेज पे जा रहा है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये इंसान एक्शन ले लेगा। यस, और मे बी यहाँ पे कोई स्पिरिचुअली भी अपने आप को बहुत एनलाइटेंड करने की कोशिश कर रहा है। स्पिरिचुअली कोई इंसान यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो चुका है। दुनिया, वर्ल्ड साइकिल कंप्लीट हो गया है। सो बहुत से लोगों के लिए नाइन ऑफ स्टाफ। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि रीयूनियन हो सकता है, मैसेज आ सकता है, आप लोगों की रिकन्सिलिएशन हो सकती है, और कोई प्रैक्टिकल स्किल आप लोग सीख रहे हैं या ये इंसान सीख रहा है। मैनिफेस्टेशन आप लोगों की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली वर्क करेगी अब, और ऐसा लग रहा है कि कोई मैसेंजर, इनका दोस्त या फिर सोशल मीडिया पे आपको इनका कोई मैसेज रिसीव हो सकता है। फाइनेंसेस एंड करियर बेहतर दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि आप लोग अगर ग्राउंडेड और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलें और जो न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है उसको अपनी फ़िज़िकल वेलबींग के लिए और इमोशनल वेलबींग के लिए आप लोग यूज़ करें, ऑप्ट करें, और उस अपॉर्चुनिटी को एज ए ब्लेसिंग देखें, तो चीज़ें आपके लिए क्वाइट बेटर हो सकती हैं। ये सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बाहर आएँ, क्योंकि अगर आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पे आप लोगों को सिर्फ इसीलिए अट्रैक्ट करते हैं, ट्रैप करते हैं, या जिस तरह से होता है कि आप मार्केटिंग के लिए कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिसमें आप क्लाइंट्स को अपनी तरफ घेरते हैं और उन्हें मजबूर करते हैं, एडवर्टीज़मेंट इस तरह की करते हैं कि लोग आपकी प्रोडक्ट लेने पे मजबूर हो जाएं। लेकिन अगर अंडरग्राउंड आप लोग कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि इलीगल है, और हो सकता है कि आपकी प्रोडक्ट इतनी अच्छी नहीं है जितनी आप लोग प्रिटेंड करते हैं, और अगर आप इस तरह की कोई चीज़ कर रहे हैं तो इट विल नॉट वर्क। तमाम साइंस हैं आज, लेकिन जो ज़्यादा एनर्जी स्ट्रॉन्ग है वो जेमिनाई, एक्वेरियस, टॉरस, कैंसर एंड वर्ल्ड है तो सारे साइंस होते हैं। जब वर्ल्ड आता है बस ये साइंस स्ट्रॉन्ग है आज।